तो नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जो परिक्रमा की हमारी आखिरी वीडियो है। तो इस आखिरी वीडियो को आप अपलोड कर रहे हैं हम। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि ये परिक्रमा का हमारा समापन है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और ब्रज की ऐसी समस्त वीडियो आपके चैनल पर आती रहेंगी धार्मिक जीवन पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो बने रहिए हमारे साथ, आखिर तक देखिए वीडियो को, और अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कीजिए। तो चिंताहरण महादेव मंदिर, और अभी हम जो दर्शन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है ये वाली, क्योंकि इसमें हम रावण रेती चिंताहरण महादेव मंदिर और इसी के साथ हम दर्शन करेंगे ब्रह्मांड घाट के, और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि जो गोकुल है उसके दर्शन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, अभी हम जहाँ रुके थे वो हथौड़ा गांव था, जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा में हमें एक गांव पड़ता है। तो वहाँ से हम सुबह उठ के लगभग 4 बजे का हो रहा होगा सुबह का। तो वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो आप चलिए और आनंद लीजिए हमारी इस यात्रा में, जो ब्रज 84 कोस की हमारी अंतिम यात्रा होगी। तो अभी हम निकल चुके हैं, जो हमारा अंतिम पड़ाव है जय गुरुदेव मंदिर, उसी की ओर। तो अभी रात का समय है, तो भक्त काफ़ी जो स्नान वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग जो रात से, कुछ लोग और ज़्यादा दूर ठहरे हुए थे जो रात में विश्राम कर रहे थे, वो अभी चलते हुए आ रहे हैं लगभग 1-1:30 बजे रात से। तो कुछ लोग अभी भी विश्राम कर रहे हैं। तो अभी हम लगभग 1-1.5 घंटे से पैदल चल रहे थे। तो अभी हम थोड़ा सा विश्राम करने के लिए यहाँ पर चाय पीने के लिए रुक गए थे। तो जहाँ से हम थोड़ा सा विश्राम करके फिर अपनी यात्रा आगे की ओर ले चलेंगे, और इन गाँव के जो 1-2 गाँव और पड़ेंगे। फिर इसके बाद पूरे हमारे जो चिंताहरण महादेव मंदिर, ब्रह्मांड घाट है आदि के दर्शन हम करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। और थोड़ा सा अंधेरा है, और क्योंकि अभी सुबह का अधिकतर सुबह नहीं हुई, थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पानी गिरा था थोड़ा सा। तो ज़्यादा तेज नहीं गिरा, थोड़ा रिमझिम हुआ था। तो इस वजह से, और यहाँ आप देख पाओगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर अभी भी विश्राम कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे हम, और यहाँ पर रुकने के बाद फिर हम थोड़ी सी आगे की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। और आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो रोड है और उसके सामने जो पेड़ों की छाया है, और यहाँ पर मंदिर भी है। तो यहाँ पर कुछ लोग, जहाँ पर लाइट वाइट लगी हैं, वहाँ पर कुछ लोग जो रात्रि में विश्राम करने के लिए रुक गए थे। और आप देख पाओगे कि अभी भी कितनी संख्या में लोग हमें श्रद्धालु हैं जो दिखाई देते हैं। तो बहुत आनंद आता है दोस्तों, भक्तों। और मन से ये वीडियो आप घर बैठे भी कर सकते हो, या आप परिक्रमा घर बैठे भी कर सकते हो। तो अभी आप देख पाओगे कि एक मंदिर हमें जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले वो चिंताहरण महादेव मंदिर मिलेगा। तो चलिए दर्शन करते हैं चिंताहरण महादेव मंदिर के, जो सभी चिंताओं को दूर करते हैं। तो भक्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्थान माना जाता है जहां भगवान शिव भक्तों की चिंताओं का हरण करते हैं। ब्रज क्षेत्र में भगवान शिव को श्री कृष्ण का परम भक्त माना जाता है। कहा जाता है जब नंद बाबा और यशोदा मैया बाल कृष्ण के पालन पोषण में अनेक प्रकार की चिंताओं में घिरे रहते थे, तब वे इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते थे। तो भक्तों, ये वही स्थान है जहाँ नंद बाबा और माता यशोदा श्री कृष्ण की जो उनके लालन पालन की और उनके पोषण की विभिन्न प्रकार की चिंताएं करती थी। उन्हीं चिंताओं से निवारण के लिए भगवान शिव की आराधना यहाँ पर आकर जो नंद बाबा और यशोदा मैया है वो किया करती थी। तो ये वही साक्षात शिव रूपी, यहाँ साक्षात शिव का निवास है, वही शिव स्थान है यहाँ पर, जो प्राचीन शिव स्थान है। तो दर्शन कीजिए आप और आनंद लीजिए इस स्थान का। तो मंदिर का वातावरण और अत्यंत शांत और दिव्य है। तो वो तो देखने से ही लगता है हमें कि शिव जी का जहाँ स्थान है
वह वातावरण शुद्ध और अत्यंत शांत और दिव्य ही होता है। आप देख पाओगे कि महादेव जी की जो छवि है वो विकराल स्वरूप में और महाकाल के रूप में हमें दिखाई पड़ती है और दर्शन होते हैं हमें। हर हर महादेव। तो मंदिर तो घंटियों की मधुर ध्वनि और शिव मंत्रों का उच्चारण श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान को विशेष बना देती है। तो भक्तों, जो मेरे पीछे देख पाओगे आप कि यहाँ पर कितने सारे श्रद्धालु अब हमें दिखाई पड़ते हैं और दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन लगी है। जब भी कोई भक्त यहाँ आता है वह अपने मन की व्यथा और चिंता भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देता है और यही कारण है कि हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और अभी तो वैसे भी अधिक मास का पावन अवसर चल रहा है तो भक्तों की कतार लगातार लगी रहती है। मंदिर परिसर में कुछ समय बिताने के बाद मन स्वतः ही शांत होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी चिंताएं महादेव ने अपने ऊपर ले ली हैं। तो चलिए चलते हैं और आगे की यात्रा हम जारी रखेंगे। और अब हम जहाँ से पहुँचेंगे सीधे रवनरेती महावन, तो उसके दर्शन कराएंगे जहाँ श्री कृष्ण भगवान जहाँ बाल स्वरूप में खेला करते थे। तो आप देख पाओगे कि समय काफ़ी अंधेरा, मतलब समय काफ़ी रात का है, तो अंधेरा भी आप स्वयं आपको दिखाई देता होगा यहाँ पर। लेकिन रोडों पे जगह जगह लाइट लगी है तो ऐसी समस्या नहीं आती। और आप अभी भी आप देख पाओगे कि जो आगे पीछे हैं जो लोग चल रहे हैं, अभी श्रद्धालु जो परिक्रमा यात्री हैं काफ़ी सारी संख्या में चल रहे हैं, क्योंकि हमारी यह परिक्रमा जय गुरुदेव पर समाप्त हो जाएगी आज। तो आप आनंद लीजिए। और पूरी परिक्रमा की वीडियो हमने पैदल जो हर एक गांव की है वो डाली है इस चैनल पर, तो आप जाकर सारी वीडियो और पूरी परिक्रमा का आनंद ले सकते हैं शुरू से आखिरी तक। तो अभी काफ़ी सारे श्रद्धालु हमारे साथ चल रहे हैं, आप देख पाओगे जो। तो काफ़ी आनंद आया इस परिक्रमा में और मन ऐसा होता है कि बार बार परिक्रमा करते रहें, लेकिन ये लगभग 3 साल में एक बार आती है। तो और कुछ श्रद्धालु इसको कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। और यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो ब्रजवासी हैं, उनने चाय पानी की यहाँ पर व्यवस्था की है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो नाश्ता और चाय पानी जो सुबह का टाइम है 5 बजे का लगभग, तो भक्तों के लिए कुछ जो नाश्ता है उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर नाश्ता और चाय का वितरण किया जा रहा है, चाय प्रसाद के रूप में वितरण किया जा रहा है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर कैसे भक्तों को प्रसादी वितरण चाय के रूप में दी जा रही है। तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में और मन गदगद हो जाता है ऐसे ब्रजवासियों की सेवाएं देख कर। तो पूरी परिक्रमा में लगभग हमें बहुत आनंद आया और बहुत खूबसूरत हमारी ये यात्रा रही। और हो सकेगा तो आप अगली बार भी हम इस यात्रा में सम्मिलित होने की अगर इच्छा रही भगवान की, तो अगली बार भी हम इस यात्रा में शामिल होंगे। तो अगली हमें जो यात्रा हम आगे की ओर चलेंगे और अब हम चलेंगे सीधे रवनरेती गोकुल महावन की ओर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माटी से खेला करते थे और जो अपने ऊपर एक दूसरे पर मिट्टी उछाला करते थे। तो उसी रज में हम लौटेंगे और आनंद लेंगे उस यात्रा का, जो उस महावन का, उस रवनरेती का, उस रज का जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज यहाँ पर मानी जाती है। तो आनंद लेंगे और आप भी दर्शन कीजिए इसके। और हो सके तो इस जगह पर आप जब भी वृंदावन मथुरा घूमने आए तो एक बार जरूर इस पवित्र स्थान के दर्शन करने जरूर आए। श्री कृष्ण भगवान के चरण रज अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। तो ये जो द्वार है, ये रवनरेती का यह अंदर का जो मेन द्वार है वो है। और यहाँ से हम अंदर की ओर चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आप देख पाओगे कि जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें एक साथ दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जो द्वारपाल हैं भगवान शिव इस धाम के, तो उनसे आज्ञा लेकर हम रवनरेती जो मंदिर है उसमें प्रवेश करेंगे। तो आप देख पाओगे कि दोनों साइड हाथी जो बने हुए हैं गेट के दोनों साइड हैं। और अभी आप देख पाओगे कि मंदिर में जो हमें देखने को मिलेंगे, जो मंदिर में
तो विभिन्न प्रकार के साधु संतों की मूर्ति भी हमें देखने को मिलेंगी और इसमें लगभग बहुत सारे ऋषि मुनियों की यहाँ पर कुटियाएँ भी हैं, उनके दर्शन भी हम करेंगे। और आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो ऋषि मुनि है उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर अंकित की गई हैं या मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। तो उनके दर्शन करने के बाद हम बाकी और अन्य जगहों के रावण रेती के जो अन्य जगह हैं, जो रावण रेती आश्रम है, उसके दर्शन करेंगे जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर हमें हनुमान जी की मूर्ति भी देखने को मिल जाती है और ये गौरा पार्वती शिव जी की हमें यहाँ पर एक और पेंटिंग देखने को मिल जाती है मूर्ति। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की और आप ये कुटियाँ देख पाओगे कि जो संत है उनके लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये सबसे खूबसूरत चित्र हमें जो भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हुए दिखाई देंगे। और ये आप देख पाओगे कि जो कुटियाँ हैं और सबसे पवित्र स्थान आप देख पाओगे कि जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो खेला करते थे उनकी चरण रज यहाँ पर कैसे भक्त लौट लौट कर यहाँ पर अपने मस्तक पर ये चरण रज अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो भक्तों, रावण रेती का अर्थ है यहाँ पवित्र रेत। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे, खेला करते थे। यहाँ की रेत को अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इस रेत में बैठकर ध्यान लगाते हैं और कई लोग इस रेत को अपने माथे पर भी लगाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। और कहा जाता है कि इस स्थान पर आज भी दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। सुबह और शाम के समय यहाँ वातावरण अत्यंत मनमोहक होता है। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिरों की आरती और भक्तों का भजन कीर्तन पूरे वातावरण को भक्ति से भर देता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण को जो रज है वहाँ पर फेंक के यहाँ पर श्रद्धालु मारते हैं। और आप देख पाओगे कि कितना बड़ा यहाँ पर जो अलार्म लगा है घंटे के रूप में, जहाँ पर घंटी बजाई जाती है वो। और यहाँ का वन क्षेत्र आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो बगले और हिरन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो रावण रेती में आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ पर कुछ समय बिताने मात्र से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस स्थान के दर्शन अवश्य करते हैं। तो ऐसे दर्शन आप भी जरूर करिए और जरूर आइए इस धाम में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक सरोवर भी है, वहाँ पर स्नान करने की उत्तम व्यवस्था है। ये लगभग बहुत बड़ा आश्रम है, रावण रेती आश्रम के नाम से, गोकुल में, जो पुरानी नई गोकुल है उसमें। तो आप अगर वृंदावन से भी आते हो तो इस स्थान पर आप जरूर आएँ और इस स्थान के अवश्य दर्शन करें। तो काफ़ी आनंद आता है इस स्थान को देखने पर। और अब हम चलते हैं सीधे गोकुल की ओर। तो हमारी यात्रा अब रावण रेती के दर्शन करने के बाद अब हम गोकुल की ओर अपनी यात्रा प्रस्थान करेंगे। तो काफ़ी आनंद आ रहा है इस यात्रा में और बने रहिए हमारे साथ और आनंद लेते रहिए ऐसी ब्रज की यात्राओं का। तो ब्रज की सारी यात्राएं हम पैदल करते हैं लगभग और काफ़ी आनंद आता है इस ब्रज में। और श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर खेला करते थे, तो हमें भी पैदल चलने में कुछ जो अनुभव है वो हो जाते हैं। तो चलते हैं हम। और आप देख पाओगे कि जो जहाँ पर आश्रम हमें एक और दिखाई देता है, जहाँ पर हम पिछली बार जो 2021 में पढ़ा था, 22 में परिक्रमा, उसमें हम आए थे। तो इस आश्रम में हम थोड़े से विश्राम करने के लिए गए थे। तो चलिए चलते हैं अब गोकुल की ओर। तो जहाँ कृष्ण भगवान की जो जन्मभूमि है पुरानी गोकुल, हम उसमें चलेंगे और दर्शन करेंगे गोकुल के। तो भक्तों, गोकुल वही स्थान है जहाँ पर हम क्या क्या दर्शन करेंगे। रावण जसोदा घाट, नंद बाबा का घाट और उनके जो महल हैं उनके, और उनकी गलियाँ, जो गोकुल की गलियाँ हैं उनके दर्शन करेंगे। आदि के दर्शन हम यहीं करेंगे। गोकुल वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने बचपन की अनेक लीलाएं की हैं। तो ये वही कुंज गलियाँ हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान छोटे में खेला करते होंगे। तो यहीं नंद बाबा का घर था और यहीं यशोदा मैया ने बाल गोपाल का लालन पालन भी किया था। यहीं माँ कंचोरी की कथाएं जन्मी और यहीं गोपियाँ के प्रेम ने भक्ति की नई परिभाषा लिखी। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर अनेक मंदिर हैं और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ
हमें पुराने समय की याद दिलाती होंगी। एक बार आंखें बंद करके हम अगर सोचें तो ये अभी भी पुराने समय की हमें याद दिलाती हैं। तो गोकुल की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है मानो समय ठहर सा गया हो। यहाँ हर मंदिर, हर घाट और हर मार्ग श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी का प्रतीक होता है। यहाँ के प्रमुख स्थलों में नंद भवन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसी स्थान पर बाल कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और ये वही घाट है जहाँ जमुना मैया की आरती किया करते थे नंद बाबा और मैया यशोदा। तो आप देख पाओगे कि ये जो घाट है, जो जमुना मैया के गोकुल में ये घाट बने हुए हैं, तो इनके दर्शन करेंगे हम। तो आप देख पाओगे कितने सुंदर और प्यारे प्यारे घाट हमें दिखाई देते हैं। तो इनके दर्शन करके हम थोड़े से आगे की ओर चलेंगे और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। गोकुल केवल एक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो भक्तों, हम गोकुल के दर्शन करने के बाद अब यमुना मैया जो पुल है यमुना मैया पर बना हुआ है, तो इसके ऊपर से चलते हुए यमुना मैया को हम पार करेंगे और पार करने के बाद अब हमारा जो अंतिम पड़ाव है जय गुरुदेव मंदिर, अब हम अपनी यात्रा को समापन की ओर ले चलेंगे जय गुरुदेव मंदिर। तो जय गुरुदेव मंदिर के दर्शन करने के बाद, जय गुरुदेव मंदिर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बना हुआ है, तो उनके दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा संपन्न करेंगे। तो हमारी यात्रा में बने रहें और अगली वीडियो आपको जो देखने को मिलेगी, जो श्री गिरिराज जी महाराज और गोवर्धन परिक्रमा की वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी बहुत ही जल्द। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो हमारे साथ बने रहें और ऐसी ब्रज की जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके दर्शन करते रहें और आनंद लेते रहें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इन दिव्य लीलाओं की पवित्र स्थानों को देखने में। तो अभी हम जो हाईवे है इस ब्रिज के नीचे से निकलकर अब हम सीधे चलेंगे जय गुरुदेव मंदिर। तो जय गुरुदेव मंदिर के हम दर्शन करेंगे। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ है इस मंदिर को। जो हम परिक्रमा हमने स्टार्ट की थी तो हमने बताया था जो बाहर से, तो अब हम अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर भी अब चलते चलते आप देख पाओगे कि यहाँ पर लोगों को गन्ने का जो भक्त यहाँ के ब्रजवासी हैं, यहाँ पर भक्तों को जो चल रहे हैं, जो परिक्रमा कर रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं भंडारे की और खाने पीने की, वो काफ़ी मात्रा में हमें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर जगह जगह पर। तो यहाँ पर भी एक भक्त हमें दिखाई देते हैं, तो उन्होंने गन्ने का जो जूस है या भक्तों के लिए वितरण करवा रहे थे। तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। हमारी परिक्रमा 4 किलोमीटर और बची है और लगभग पैर बहुत भयंकर थक चुके हैं और चलते नहीं बन रही और धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, लगभग 40-45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और हम मथुरा से निकल चुके हैं। मथुरा के रोड पर है जो जय गुरुदेव मंदिर की ओर जाता है। ये मथुरा ब्रिज और जय गुरुदेव मंदिर का ब्रिज है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हमें जो अभी का क्या है कि दोपहर का समय हो चुका है, लगभग 11 बज रहे हैं। तो अभी काफ़ी तेज़ धूप हो गई है, तो आप ज़्यादा देर आप चल नहीं सकते। लगभग यहाँ से हमें 5 से 6 किलोमीटर आगे चलना होगा जब हमारे गुरुदेव मंदिर के दर्शन होंगे। तो अभी काफ़ी तेज़ धूप हो गई है तो ज़्यादा देर हम चल नहीं सकते, इसलिए हम थोड़े थोड़े चल कर लगभग 1-2 किलोमीटर चलते हैं, फिर विश्राम करने के लिए किसी छाया में, पेड़ की छाया में या विश्राम गृह यहाँ पर जो बने हुए हैं ब्रजवासियों द्वारा विश्राम स्थल बनाए गए हैं, तो उनमें विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। तो यहाँ पर उखल बंधन है जहाँ श्री कृष्ण भगवान को यशोदा मैया ने बांधा था। तो आगे हम चल रहे हैं, तो हमें जो मधुबन है और मधुबन में हमें जो सामने दिखाई देगा जय गुरुदेव मंदिर। आप देख पाओगे जो जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, तो ये आप लोग यहाँ देख पा रहे होगे, यहाँ पर नारियल या अगरबत्ती आप जो भक्त कर रहे हैं यहाँ पर परिक्रमा या तो समाप्त करते हैं या प्रारंभ करते हैं।
तो इस स्थान पर आप देख पाओगे कि कितना विशाल हमें जय गुरुदेव मंदिर दिखाई देता है यहाँ से। तो अब हम अंदर चलेंगे और देखेंगे इस मंदिर को, और आप भी आनंद लीजिए इस मंदिर का। और आप देख पाओगे जो विशाल गेट मंदिर का, जो संगमरमर से बना हुआ है पूरा, जो प्रेम मंदिर बना है, लगभग उसी पत्थर से ये मंदिर भी, इस मंदिर का भी निर्माण हुआ है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर हमें देखने को मिल जाता है और दर्शन करने को मिल जाते हैं। यहाँ गुरुदेव की मूर्ति है, तो उनके दर्शन कर रहे, कहते हैं कि गुरुदेव बिना भगवान नहीं मिलते, तो संत बिना भगवंत नहीं मिलते। तो पहले संत के दर्शन करेंगे, बाद में भगवान के। तो आप देख पाओगे कि पहले गुरुदेव जी के दर्शन करेंगे हम। और ये विशाल मंदिर आप देख पाओगे, बहुत ही विशाल जगह में ये मंदिर फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर हमें देखने को मिल जाता है। अंदर आप देख पाओगे कि जो बाहर मैदान है कितनी विशाल जगह में, और ये मंदिर के हम थोड़े से पास आ गए जय गुरुदेव मंदिर के, और ये मंदिर के अंदर आप देख पाओगे कितनी विशाल स्थान में ये मंदिर फैला हुआ है। पूरे में संगमरमर और सफ़ेद पत्थर आप देख पाओगे, तो काफ़ी आनंद आता है इस मंदिर में, और देखने में बहुत ही आनंद आ रहा है। अंदर जाके बहुत आनंद आया इस मंदिर को देखने में, और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर। तो भक्तों, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ये विशाल मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर अत्यंत विस्तृत और सुव्यवस्थित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु शांति, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इस मंदिर की विशालता पहली नज़र में लोगों को आकर्षित कर लेती है। रात्रि के समय प्रकाश की किरणें जब मंदिर पर पड़ती हैं तो इसका सौंदर्य और भी अद्भुत दिखाई देता है। तो गुरुदेव जी की मूर्ति, इसके दर्शन करेंगे हम, और इसके दर्शन करने के बाद हमारी वीडियो यहाँ पर समापन की ओर हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, और आने वाली ब्रज की वीडियो और भी आपको मिलेंगी इसी चैनल पर। राधे राधे।